गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पीछे जो चैप्टर पढ़े हैं उन पे कुछ न्यूमेरिकल्स की आज हम बात करेंगे। तो उसी क्रम में हमारा पहला जो न्यूमेरिकल है जो बोर्ड पे लिखा हुआ है क्या है, देखो चित्रानुसार। चित्र बन रहा है बच्चों, ये रहा। चित्रानुसार एक घन विद्युत क्षेत्र E वेक्टर इक्वल टू E0 x I कैप, मतलब विद्युत क्षेत्र किस दिशा में बच्चों? x दिशा में। विद्युत क्षेत्र किधर है? x दिशा में है और जिसका मान दे रखा है E0 x I कैप में स्थित है। विद्युत क्षेत्र किधर है? x डायरेक्शन के अंदर है, याद रखोगे। घन की प्रत्येक भुजा ये A है, ये A है, ये A है, ये A है, ये प्रत्येक भुजा, इन प्रत्येक भुजा की बात कर रहा है। इन प्रत्येक भुजा की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। वो कितने की है बच्चों? 1 सेंटीमीटर की है। तथा नियतांक जो ई नोट दे रखा है अपने को, उसका मान दे रखा है 2.5 × 10⁵ न्यूटन प्रति कूलम है। तो बोल रहे हैं हमसे घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स। घन से पारित, ये घन है और घन में बच्चों कितनी फलकें होती हैं? 6 फलक होती है। तो क्या घन की 6 फलकों से फ्लक्स पारित होगा क्या? बल रेखाएं गुजरेगी क्या? तो ये कह रहा है कुल विद्युत फ्लक्स याद करो। और फ्लक्स हमने पढ़ लिया है बच्चों। विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों? याद करो। विद्युत फ्लक्स होता क्या है, पहले मैं उसकी बात कर रहा हूं बच्चों। विद्युत फ्लक्स क्या होता है यहां बात कर रहा हूं। पहले विद्युत फ्लक्स क्या था बच्चों? याद करो। विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहलाता है बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर के अदिश गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं बच्चों? याद रखोगे, विद्युत फ्लक्स कहलाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश S वेक्टर के अदिश गुणनफल को ही अपन क्या कहते हैं बच्चों? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। बोलो विद्युत फ्लक्स ये था या नहीं था बच्चों? हाँ या ना बोलो बच्चों। बोलो था क्या? तो फाई बराबर क्या था? 2 सदिश राशियों का अदिश गुणनफल ES cos थीटा था क्या? बोलो था क्या? ES cos थीटा। और थीटा कौन सा कोण है बच्चों? थीटा कौन सा कोण है? E और S के बीच में बनने वाला कोण। E और S के बीच में बनने वाला क्या है बच्चों? कोण है। थीटा कौन सा कोण है बच्चों? E और S के बीच में बनने वाला कोण थीटा है। अब मैं बात करता हूं बच्चों, याद करो क्षेत्रफल सदिश की। ये प्रश्न हल करोगे उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा किधर होती है बच्चों? याद रखोगे, पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड होती है। याद रखोगे, पृष्ठ क्षेत्रफल सदिश की दिशा, मान लो ये अपने पास पृष्ठ है। अगर मेरे को इस पृष्ठ का मुझसे पूछे क्षेत्रफल सदिश किधर है, तो वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा बच्चों याद रखोगे हमेशा के लिए कि पृष्ठ के लंबवत, इस पृष्ठ के लंबवत हो गया क्या? 90 डिग्री बन रहा है। किधर होती है? बाहर की साइड होती है। पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड होती है, ये याद रखोगे बच्चों। ठीक है, बोलो हाँ या ना। याद रखोगे या नहीं रखोगे? बोलो। तुम अपने से पूछ रहा है इस घन से पारित कुल विद्युत फ्लक्स, तो इस घन से में कितनी फलक होती है बच्चों? 6 फलक होती है। ये 4 तो अपने को दिख रही है, एक सामने वाली एक पीछे वाली। कितनी फलक होती है? 6 फलक। तो क्या घन की 6 फलकों से विद्युत फ्लक्स पारित होगा क्या? गुजरेगा क्या? बोलो हाँ या ना। बोलो हाँ या ना बच्चों, होगा या नहीं होगा? तो देखो, तो पहले अपन घन से निर्गत फ्लक्स की बात कर लेते हैं। तो पहले हम किसकी बात कर लेते हैं? घन से निर्गत फ्लक्स की बात कर लेते हैं बच्चों। तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? किसकी बात कर लेते हैं? घन से निर्गत लिख रहा हूं,
घन से सोल्व कर रहे हैं, घन से निर्गत, घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स की बात कर रहा हूं बच्चों, कितना होगा? घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों? टोटल तो घन में कितनी फलकें होती हैं? 6 फलक। तो 6 फलक होती है, तो 6 फलकों से फ्लक्स निर्गत होगा क्या? तो मैं एक एक ले रहा हूं, देखो एक एक भुजा का विद्युत फ्लक्स ले रहा हूं। पहले ले लिया मैंने इस फलक का ए बी ई एफ, तो विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर। बोलो होगा क्या? और ये कौन सी भुजा है? ये कौन सी भुजा है बच्चों? ए बी ई एफ। प्लस करूंगा क्या? 6 फलकों, 6 फलक है तो 6 से निर्गत फ्लक्स देखूंगा क्या? तो एक भुजा मैंने ले ली ए बी ई एफ, ले लिया क्या? दूसरी ले लिया है ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। दूसरी भुजा ले ली मैंने ओ, दूसरी भुजा कौन सी लो? ओ सी डी जी ले ली क्या? ओ सी डी जी ले ली क्या? ओ सी डी जी ले ली क्या? बोलो लिया है या नहीं लिया है? ले लिया क्या? 6 फलक है, अभी तो 2 ही फलक आई है। तीसरी भुजा ले ली बच्चों, टोटल फ्लक्स देखना है, प्लस लगा दिया है, यही क्या लगा दिया है? प्लस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तीसरी भुजा कौन सी ले ली बच्चों? बी सी डी ई ले ली क्या? बी सी डी ई ले ली क्या? बी बी सी डी ई, बी सी डी ई प्लस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। चौथी भुजा कौन सी ले ली? चौथी भुजा से निर्गत फ्लक्स कौन सा ले लिया बच्चों? ओ ए एफ जी, ओ ए एफ जी कौन सी ले ली चौथी भुजा? ओ ए एफ जी। और पांचवी भुजा कौन सी ले ली? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। पांचवी भुजा कौन सी ले ली बच्चों? पांचवी भुजा ले ली है ओ ए बी सी, ओ ए बी सी पीछे वाली भुजा ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। पांचवी भुजा कौन सी ले ली? ओ ए बी सी। छठी कौन सी भुजा ले ली बच्चों? ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अंतिम भुजा कौन सी ले ली? डी ई एफ जी, डी ई एफ जी कौन सी ले ली? डी ई एफ जी। बोलो ले लिया क्या? घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स आ गया क्या? बोलो हाँ या ना? बोलो बच्चों लिया है या नहीं लिया है? अब एक बात बताऊं, अब एक बात बोल रहा हूं, ई और एस वेक्टर का अदिश गुणनफल क्या होता है बच्चों? अभी पढ़ गए हो, ई एस कोस थीटा होता है क्या? और थीटा क्या होता है? थीटा क्या होता है बच्चों? ई और एस के बीच में बनने वाला कोण फाई, यही था क्या? इसको हल करें तो फाई बराबर ई एस कोस थीटा आएगा क्या? बोलो हाँ या ना? तो एक एक भुजा के लिए ई और एस के बीच में कोण देख रहे हैं कि इस घन से कितनी फलकों से फ्लक्स गुजरेगा, कितनी फलकों से फ्लक्स नहीं गुजरेगा, वो देख रहे हैं। तो देखो बच्चों, मैंने अभी बात की थी विद्युत फ्लक्स की बात की थी। किसकी बात की थी? विद्युत फ्लक्स की मैंने बात की थी। विद्युत फ्लक्स होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर और क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है।
तो ई डॉट एस वेक्टर को ई एस कोस थीटा लिखते हैं क्या? थीटा ई और एस के बीच में बनने वाला कोण था, तो उसमें पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा आपको बताई थी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड। तो ये अपने पास एक घन है बच्चों। देखो एक भुजा तो ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही, एक भुजा ये रही और एक भुजा मेरी साइड है। तो घन में कितनी फलक होती है बच्चों? 6 फलक होती है। तो क्षेत्रफल सदिश की, अगर मैं इस पृष्ठ के लिए क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखूं तो किधर होगा? इस पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड होगा क्या? बोलो हाँ या ना। अगर मैं इस पृष्ठ की बात करूं, इसका क्षेत्रफल सदिश देखूं तो किधर होगा? इसके लंबवत बाहर की साइड। बोलो हाँ या ना। इसकी साइड, इस फलक का देखूं मैं क्षेत्रफल सदिश तो किधर होगा? इसके लंबवत बाहर की साइड होगा क्या? इसके लिए देखूं तो इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा? इसके लंबवत बाहर की साइड होगा क्या? इस फलक का देखूं तो इसके लंबवत बाहर की साइड होगा क्या? इधर का देखो, इसके लंबवत बाहर की साइड होगा क्या? बोलो बच्चों हाँ या ना, होगा या नहीं होगा? तो ई और एस के बीच में कोण चाहिए अपने को। तो पहले एस वेक्टर देखें। ई वेक्टर तो एक्स दिशा में है और एक्स दिशा में इकाई सदिश कितना होता है बच्चों? याद करो, एक्स दिशा में इकाई सदिश होता है आई कैप, वाई दिशा में इकाई सदिश होता है जे कैप, जेड दिशा में इकाई सदिश होता है के कैप। बोलो हाँ या ना। अब पहले मैं इस फलक के लिए एस वेक्टर देखूं तो किधर होगा बच्चों? इस सतह के लंबवत बाहर की साइड होगा क्या? ये तो लंबवत आ गया और बाहर की साइड यही है क्या इसका? तो क्या एस वेक्टर इधर ही होगा क्या? बोलो हाँ या ना। ए बी ई एफ, ई वेक्टर तो इधर ही एक्स दिशा में। अगर इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा देखूं तो इस फलक के लंबवत बाहर की साइड होगा क्या? इधर तो अंदर की साइड है बच्चों, तो बाहर की साइड होती है क्या क्षेत्रफल सदिश की दिशा? इसके लंबवत बाहर की साइड होगी क्या? बोलो हाँ या ना। तो ई और एस दोनों समान दिशा में इस फलक के लिए, ए बी ई एफ के लिए, तो दोनों समान दिशा में हो तो थीटा कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री होता है क्या? जब दो मान समान दिशा में हो, दो सदिश समान दिशा में हो तो उनके मध्य कितना कोण होता है बच्चों? 0 डिग्री। तो कोस 0 कितना होता है बच्चों? 1 होता है। इसका मतलब ये भुजा, इस भुजा से फ्लक्स गुजरेगा क्या? बोलो हाँ या ना, गुजरेगा क्या? अगली बात, अब मैं इस फलक की बात करता हूं। ये फलक ऊपर की साइड है क्या? तो इसके क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होगी? इसके लंबवत बाहर की साइड होगी क्या? बोलो हाँ या ना, होगी या नहीं होगी? अब ई वेक्टर तो इधर, और कौन सी फलक अपने पास? ये बी सी डी ई है, बी सी डी ई। इसका क्षेत्रफल इसके लंबवत बाहर की साइड है क्या? ई वेक्टर इधर है तो इनके बीच में कोण कितना आ गया बच्चों? 90 डिग्री आ गया क्या? इन दोनों के बीच में कोण कितना आ गया? 90 डिग्री। तो कोस 90 कितना होता है बच्चों? 0 होता है। मतलब इस फलक से कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इससे कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा बच्चों। ठीक है। अगली फलक है ओ सी डी जी। ये फलक है क्या? ओ सी डी जी है क्या? बोलो हाँ या ना। तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा किधर होगी बच्चों? इसके लंबवत। ये तो अंदर की साइड है, पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा होती है पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड, तो इधर ही होगी क्या? एस वेक्टर की दिशा बच्चों, इसके लंबवत बाहर की साइड इधर ही होगी क्या? बोलो होगी या नहीं होगी? अब देखो ई वेक्टर तो एक्स दिशा में है, प्लस एक्स दिशा में है क्या ई वेक्टर? और एस वेक्टर माइनस एक्स दिशा में है क्या? दोनों एक दूसरे के विपरीत है क्या? तो ई और एस के बीच में कोण कितना आएगा बच्चों? 180 डिग्री आएगा क्या? बोलो हाँ या ना। और कोस 180 कितना होता है? -1 होता है। मतलब इस फलक से भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा क्या? इस फलक से भी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा क्या? बोलो हाँ या ना। इससे भी गुजरेगा विद्युत फ्लक्स। अगली भुजा आ जाओ बच्चों। अगली भुजा हमने ले ली ओ ए
एफ जी, ओ ए एफ जी के लिए इस सतह की बात, इस फलक की बात कर रहा हूं। क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है? इस सतह के लंबवत, इस फलक के लंबवत बाहर की साइड यही है क्या? ये तो इसके अंदर की साइड है, बाहर की साइड यही है क्या? एस वेक्टर। ई वेक्टर प्लस एक्स दिशा में, ये नीचे की साइड है, तो ई और एस के बीच में कोण है 90 डिग्री। कोस 90 कितना होता है बच्चों? 0। मतलब इससे भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बोलो हाँ या ना। अगली भुजा है ओ ए बी सी, मतलब इसका क्षेत्रफल इसके लंबवत बाहरी साइड बोर्ड के अंदर होगा क्या? तो ई वेक्टर इधर, ये उधर है क्या? अंदर की साइड है क्या? तो दोनों में कोण कितना? 90 और कोस 90 0। मतलब इससे भी फ्लक्स नहीं गुजरेगा, इससे भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। अगली भुजा कौन सी है देखो, अगली भुजा है डी ई एफ जी। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल इसके लंबवत बाहर की साइड यही होगा क्या? इधर होगा क्या? देखो इधर होगा क्या? ई वेक्टर इधर है, ये इधर है, तो दोनों के बीच में कोण 90। कोस 90 कितना होता है बच्चों? 0। मतलब इससे भी विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, याद रखोगे बच्चों। तो कितनी घन की कितनी फलक से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा बच्चों? घन की कितनी फलकों से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा? 2 फलक से विद्युत फ्लक्स गुजरेगा बच्चों, बाकी से नहीं गुजरेगा। 4 से क्या हो जाएगा बच्चों? 0। तो क्या आएगा बच्चों? फाई बराबर क्या आएगा बच्चों? फाई बराबर आएगा ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर कौन सी भुजा से गुजरेगा? ए बी ई एफ प्लस ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर और कौन सी भुजा? ओ सी डी जी। बोलो हाँ या ना। इससे गुजरेगा क्या? बाकी से 0 हो गया क्या? ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। 4 से कोई विद्युत बल रेखाएं नहीं गुजरेगी, कोई विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा। बोलो हाँ या ना। अब प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है बच्चों? ई वेक्टर का मान दे रखा है। ई वेक्टर दे रखा है अपने को कितना? ई वेक्टर दे रखा है E0xi कैप है क्या? एस वेक्टर निकालूंगा तो एस वेक्टर क्या होता है? घन की प्रत्येक भुजा वर्ग होती है क्या? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? भुजा स्क्वायर होता है क्या? तो ए स्क्वायर होगा क्या? बोलो हाँ या ना। ए स्क्वायर होगा क्या? बोलो हाँ या ना। तो इसके लिए इनका मान रखो, देखो एस इधर एक्स दिशा में, मतलब आई कैप है क्या? इसका इकाई सदिश। बोलो हाँ या ना। इधर एस माइनस एक्स में तो माइनस आई कैप होगा क्या? बोलो होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना बच्चों। बोलो होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना। तो इधर रखना हूं देखो फाई इक्वल टू, इसका मान रखना हूं दोनों का। ई वेक्टर का मान है E0xi कैप। एस इस भुजा के लिए एस कैप किधर है? एस वेक्टर किधर है बच्चों? प्लस एक्स दिशा में। तो क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर तो ए स्क्वायर। ये प्लस एक्स दिशा में, तो इकाई सदिश क्या होता है? प्लस एक्स दिशा में प्लस आई कैप होता है क्या? प्लस आई कैप। बोलो होगा क्या? फिर प्लस लिखा हुआ है, यहाँ प्लस आएगा, वो प्लस यहाँ लिख रहा हूँ। ई वेक्टर का मान यहाँ रखूं, ये रहा ई वेक्टर का मान E0xi कैप। फिर डॉट में एस वेक्टर है क्या? तो एस वेक्टर के लिए भुजा का स्क्वायर ए स्क्वायर है, और ये एस वेक्टर किधर है बच्चों? माइनस एक्स दिशा में है क्या? तो एक्स दिशा में इकाई सदिश होता है आई कैप, और माइनस एक्स दिशा में इकाई सदिश क्या होता है? माइनस आई कैप। बोलो होता है क्या? बोलो हाँ या ना। होगा या नहीं होगा? ये बोलो बच्चों। क्या मैं इसको एक साथ लिखूं या इसको मिटा रहा हूं? इसको रब कर रहा हूं, यहां से लिखें, एक साथ लिखें। देखो क्या होगा? फाई इक्वल टू इन दोनों का ई वेक्टर का मान ये रहा बच्चों
एस वेक्टर होता है, इस फलक की बात करें एस वेक्टर प्लस एक्स दिशा में, तो ये मान रख दिया ई नोट एक्स आई कैप, रख दिया क्या एक्स आई कैप बच्चों। अब एस वेक्टर का मान इस फलक के लिए प्लस एक्स दिशा में है क्या, घन की प्रत्येक भुजा वर्ग होती है क्या, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और घन की प्रत्येक भुजा ए है क्या, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स दिशा में, हाँ तो वेक्टर हटे तो इकाई सदिश आता है क्या, वेक्टर हटता है तो इकाई सदिश प्लस एक्स में था तो प्लस आई कैप आ गया क्या, बोलो आया क्या, प्लस आई कैप आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। फिर दूसरा प्लस है क्या इनके बीच में, बोलो है क्या प्लस, ये प्लस ई वेक्टर का मान रख दिया बच्चों, ई वेक्टर है ई नोट एक्स आई कैप है क्या, एस वेक्टर इस फलक के लिए दो से गुजरेगा, देखो छायांकित भागों से ही फलक गुजरेगा, बाकी से नहीं गुजरेगा। तो इस फलक के लिए क्षेत्रफल सदिश किधर है, इसके लंबवत बाहर की साइड, मतलब माइनस एक्स दिशा में, बोलो है क्या, तो इसका क्षेत्रफल आ गया ए स्क्वायर, और इकाई सदिश क्या आएगा, माइनस एक्स में इकाई सदिश क्या होगा, माइनस आई कैप होगा क्या, माइनस आई कैप होगा क्या बच्चों, बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं होगा, ये बोलो बच्चों। तो इसको हल किया तो कितना है, देखो फाई इक्वल टू ई नोट ए स्क्वायर एक्स आई डॉट आई क्या होगा बच्चों, आई कैप डॉट आई कैप, ये माइनस इधर ले आया, तो ई नोट ए स्क्वायर एक्स आई डॉट आई डॉट आई को क्या लिखता हूं बच्चों, याद करो आई डॉट आई क्या होता है, एक होता है क्या बच्चों, आई डॉट आई क्या होता है, एक होता है क्या, तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, ई नोट ए स्क्वायर एक्स माइनस ई नोट ए स्क्वायर एक्स आया क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो आया क्या, बोलो हाँ या ना। अब ये कौन सी भुजा थी, ये थी अपने पास ए बी ई एफ थी, और ये कौन सी भुजा का फ्लक्स था बच्चों, ओ सी डी जी, बोलो था क्या, बोलो हाँ या ना। अब ये फलक देखो बच्चों, x का मान रखना है, इसका मान रखना है, इस x का मान रखना है बच्चों, इसका मान रखना है, इस x का मान। इस फलक की बात करता हूं बच्चों, कौन सी फलक की, ए बी ई एफ, ए की बात कर रहा हूं। ये फलक केंद्र से कितनी दूरी पे है बच्चों, ए दूरी पे है क्या, ये जो फलक है ए बी ई एफ, ए केंद्र से कितनी दूरी पे है, x बराबर ए दूरी पे है क्या, बोलो हाँ या ना। ये जो ए बी ई एफ केंद्र से कितनी दूरी पर है बच्चों, x दूरी पे है क्या, ए बी ई एफ पर x बराबर क्या होगा बच्चों, a होगा क्या, बोलो हाँ या ना। तथा पृष्ठ दूसरा कौन सा है, ओ सी डी जी पर अगली फलक कौन सी है, ओ सी डी जी, ओ सी डी जी, क्या ये केंद्र के ऊपर है क्या, और केंद्र पर x बराबर क्या होता है बच्चों, केंद्र पर x बराबर क्या होता है बच्चों, 0 होता है क्या, मतलब ये फलक मूल बिंदु के ऊपर है क्या, ये फलक किस पे है बच्चों, मूल बिंदु पर, बोलो है क्या। ये दोनों मान x के यहां रखूं क्या, तो फाई बराबर क्या आएगा बच्चों, ई नोट ए स्क्वायर, x का मान a और इसमें क्या कर दिया, ई नोट ए स्क्वायर गुणा में 0, तो ये पूरा पद 0 हो गया क्या, तो फाई बराबर आ गया ई नोट ए की क्यूब, बोलो आएगा क्या, फाई बराबर कितना आएगा बच्चों, ई नोट ए की क्यूब आएगा क्या, ई नोट ए की क्यूब आएगा क्या बच्चों, बोलो हाँ या ना, आएगा या नहीं आएगा,
हाँ या ना बोलो बच्चों। अब मैं इनके मान रख दूं क्या? ई नोट का मान ये रहा बच्चों, ई नोट का मान ये रहा, ए का मान ये रहा, सेंटीमीटर था मीटर में करके रख दिया है। तो 5 बराबर कितना आएगा बच्चों? ई नोट का मान है 2.5 गुणा 10 की घात कितना? 10 की घात है 5। ए की क्यूब है, ए की क्यूब 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर बच्चों? 10 की घात -2 मीटर की क्यूब कर दिया क्या? बोलो किया है या नहीं किया है? अगर इसको हल करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? फाइव इक्वल टू कितना आएगा? 0.25। फाइव इक्वल टू कितना आएगा बच्चों? 0.25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सॉरी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आएगा क्या? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम आएगा क्या? 5। बोलो बच्चों आएगा क्या? बोलो बच्चों आएगा क्या? हाँ या ना बोलो बच्चों, हाँ या ना बोलो। घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स पूछ रखा था आपने से। घन से निर्गत क्या पूछ रखा था? कुल विद्युत फ्लक्स पूछ रखा था। तो क्या हमने निकाल दिया क्या बच्चों? निकाल दिया क्या? अब हमसे पूछे कुल आवेश ज्ञात करो। अगर हमसे अब पूछे बच्चों कुल आवेश निकालने के लिए कह रहा है परिबद्ध आवेश ज्ञात करो, तो गाउस का नियम याद करो बच्चों। गाउस का नियम याद करो बच्चों। फाई बराबर क्या था? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट था क्या? बोलो था या नहीं था? फाई इक्वल टू क्या था? क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट था क्या बच्चों? तो क्यू ज्ञात करना है अपने को। तो क्यू बराबर कितना आएगा? फाई इंटू में एप्सिलॉन नोट। फाई का मान ये रहा बच्चों। अब साइलेंट नोट अपने को पता ही है 8.85 गुणा 10 की घात -12। तो फाई कितना था? 0.25। अब साइलेंट नोट कितना था? 8.85 गुणा 10 की घात -12। हल करोगे तो आवेश कितना आएगा बच्चों? 2.21 गुणा 10 की घात -12। 2.21 गुणा 10 की घात कितना? -12 कूलम आएगा। बोलो बच्चों आएगा क्या? तो घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स निकाल दिया और उससे परिबद्ध कुल आवेश निकाल दिया। बोलो बच्चों समझ में आया या नहीं आया? हाँ या ना बोलो बच्चों। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करेंगे तो पहले अपने को पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा पता होना चाहिए और हमें याद रखनी है पृष्ठ क्षेत्रफल की दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड होती है। तो इस घन की 4 फ्लक्स से विद्युत फ्लक्स नहीं गुजरेगा, केवल 2 फ्लक्स से गुजरेगा। ठीक है, तो उससे निर्गत फ्लक्स भी देख लिया है, उससे परिबद्ध आवेश भी देख लिया है। इसी क्रम में अगले न्यूमेरिकल की हम और बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों इसको मैं रफ कर रहा हूं, फिर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। फिर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या है, लिख रहा हूं मैं बोर्ड पे। अगला प्रश्न देखो बच्चों ये था जो बोर्ड पे लिखा हुआ है। एक अर्धगोलाकार बिंदु अपने पास बच्चों किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, ठीक है, ई में रखा है। इसके वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात करना है। इसके वक्र पृष्ठ से, वक्र पृष्ठ कौन सा है उसकी भी बात करेंगे। ये कह रहे हैं उससे वक्र पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स ज्ञात करना है। यदि विद्युत क्षेत्र है इसके आधार के समांतर, इसके आधार ये रहा इसके समांतर, इसके आधार के लंबवत, ये आधार इसके लंबवत। अब दोनों चित्रों में देखो अब हमें ज्ञात क्या करना है बच्चों। पहले जो अपन बात करें, पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि वक्रीय पृष्ठ कौन सा है, आधार का पृष्ठ कौन सा है। वक्रीय पृष्ठ का मतलब टेढ़ा मेढ़ा। तो ये जो
पृष्ठ होता है बच्चों, ये वक्रीय पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है बच्चों? वक्रीय पृष्ठ है। कौन सा पृष्ठ है? ये वक्रीय पृष्ठ है, याद रखो। ये कौन सा पृष्ठ है? वक्रीय पृष्ठ। तो इससे निर्गत फ्लक्स अपने को ज्ञात करना है फाई से। आधार का पृष्ठ कौन सा है बच्चों? ये रहा आधार का पृष्ठ, जिसको वीबी कह दिया, इसको वीसी कह दिया, इसको क्या कह दिया? फाई सी, सॉरी, इसको क्या कह दिया? फाई सी, इसको क्या कह दिया? फाई बी। ये आधार का पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है बच्चों? आधार का पृष्ठ, आधार का पृष्ठ कह दिया। और ये कौन सा पृष्ठ कह दिया? इसको कह दिया वक्र पृष्ठ। इसको क्या कह दिया है? वक्र पृष्ठ। तो इससे निर्गत फ्लक्स ज्ञात करना है। इससे क्या है? निर्गत फ्लक्स। अगर मैं इस जो अर्धगोला अपने को दे रखा है, इसके फ्लक्स की बात करूं, तो इससे कुल निर्गत फ्लक्स क्या होगा? इसको अगर मैं कोई बंद पृष्ठ मानूं गाउस के नियम के अनुसार, इसको मैंने यदि यहाँ डॉट डॉट लगा के गोलाकार अर्धगोले की ओर कल्पना कर दी, तो ये पूरा गोला बन गया क्या? तो इससे निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा बच्चों? 0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, इसलिए इससे निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चों? 0 होगा। इससे निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा? 0 होगा। बोलो हाँ या ना? मैं लिख रहा हूं यहां, इसी से निर्गत कुल फ्लक्स, ठीक है। अर्धगोले की बात कर दी, अर्ध गोलाकार गोलाकार बिंदु से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों? वो होगा फाई इक्वल टू फाई सी प्लस में फाई बी। बोलो होगा क्या? फाई सी प्लस में फाई बी होगा क्या? वक्र पृष्ठ और आधार के पृष्ठ के योग के बराबर होगा क्या बच्चों? फाई सी प्लस फाई बी होगा क्या? समीकरण कितना दे दिया बच्चों? 1। समीकरण कितना दे दिया? 1। अब देखो बच्चों, इस की मैंने अर्धगोले की मैंने बात की थी। किसकी बात की थी बच्चों? अर्धगोले के अंदर कोई आवेश परिबद्ध नहीं होने के कारण इससे निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चों? 0 होगा। लिख रहा हूं कि मैंने इसकी बात कर दी है कि इससे, क्योंकि पिंड में कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, पिंड में क्या नहीं है? वस्तु की बात कर दी मैंने। इस अर्धगोले में कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई आवेश है क्या? बोलो हाँ या ना? इसके अंदर टोटल आवेश क्या है बच्चों? 0 है। कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, मतलब समेशन Q इक्वल टू 0। तो कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा बच्चों? 0। गाउस के नियम से फाई इक्वल टू समेशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है क्या? तो फाई का कुल विद्युत फ्लक्स का मान क्या आ गया? टोटल विद्युत फ्लक्स है, T दे दिया बच्चों। टोटल विद्युत फ्लक्स क्या है? T दे दिया, वो 0 है टोटल विद्युत फ्लक्स। तो समीकरण 1 क्या कहता है बच्चों? समीकरण 1 से कितना आएगा? फाई सी बराबर माइनस फाई बी आएगा क्या? बोलो आएगा नहीं आएगा? समीकरण 2 फाई सी बराबर कितना आएगा? माइनस फाई बी आएगा क्या? बोलो आएगा नहीं आएगा? यहां लिख रहा हूं समीकरण 1 से। इससे समीकरण 1 से इन दोनों के अंदर ही कोई आवेश नहीं है बच्चों, और कोई आवेश नहीं है, तो इससे निर्गत फ्लक्स का मान कितना होगा बच्चों? टोटल फ्लक्स कितना होगा दोनों से? 0। तो समीकरण 1 में रख दे तो फाई सी बराबर कितना आएगा? माइनस फाई बी आएगा क्या?
वक्र पृष्ठ जो होता है, ये जो वक्रीय पृष्ठ है दोनों का ही, वो इस आधार के पृष्ठ से, इस आधार के पृष्ठ से के क्या होगा, बराबर होगा, लेकिन विपरीत होगा। बोलो हाँ या ना, होगा या नहीं होगा। समीकरण दे दिया 2, बोलो हाँ या ना, दे दिया नहीं दे दिया। अब फाइव बी निकाले, फाइव सी देखना है। फाइव बी क्या होगा, चित्र ए की बात कर रहा हूं, ए चित्र में फाइव बी बराबर होता है ई एस कॉस थीटा। बोलो होता है क्या, फाइव बी बराबर क्या होता है, ये है आधार का पृष्ठ, आधार का पृष्ठ यही है क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा तो ये रही बच्चों इधर ई वेक्टर, और डीएस वेक्टर आपको अभी बताया है पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड होती है क्या, मतलब एस वेक्टर किधर होता है बच्चों, ये एस वेक्टर की दिशा है क्या। बोलो हाँ या ना। इस चित्र में ई वेक्टर की दिशा तो ये रही, डीएस वेक्टर की या एस वेक्टर की दिशा ये रही, तो दोनों में कोण कितना, 90, मतलब ई और एस वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है क्या, तो थीटा इक्वल टू कितना, 90 डिग्री, और कोस 90 कितना होता है बच्चों, 0 होता है क्या। तो फाइव बी बराबर कितना होगा, बोलो 0 आएगा क्या, कोस 90 होते ही इसका मान क्या हो गया, 0। तो फाइव बी 0 होते ही समीकरण 2 से फाइव सी बराबर भी क्या हो गया, 0। बोलो होगा या नहीं होगा, हाँ या ना बोलो बच्चों। मैं पहले चित्र की बात कर रहा हूं, पहले इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, इसमें जितनी बल रेखाएं प्रवेश कर रही है उतनी की उतनी बाहर निकल गई, इसलिए इससे निर्गत फ्लक्स का मान क्या होगा, बोलो 0 होगा क्या, मतलब इसमें कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, तो टोटल आवेश का मान क्या है, 0। और ये अर्धगोला दो पृष्ठ से मिलके बना है, एक आधार के पृष्ठ से, एक वक्र पृष्ठ से, मतलब एक वृत्तीय पृष्ठ से और एक वक्रीय पृष्ठ से। तो टोटल फ्लक्स देख लिया अपने, फाइव सी प्लस में फाइव बी, तो टोटल फ्लक्स निकालो, इसमें कोई आवेश परिबद्ध नहीं है, इसलिए समेशन Q इक्वल टू 0, तो टोटल फ्लक्स भी 0 हो गया, और वो मान मैंने इस समीकरण 1 में रखा, तो फाइव सी किसके बराबर आ गया, -5b के। बोलो आया क्या। तो मैं चित्र ए की बात कर रहा हूँ, 5b बराबर आधार से निर्गत फ्लक्स ज्ञात कर रहा हूँ, तो वक्र पृष्ठ निकल आएगा क्या, बोलो हाँ या ना। तो आधार का जो फ्लक्स होता है, निर्गत फ्लक्स होता है, वो 5b बराबर क्या होता है, ई एस कोस थीटा होता है क्या, थीटा होता है ई और एस के बीच में बनने वाला कोण, ठीक है। तो ई और एस एक दूसरे के लंबवत था, तो थीटा इक्वल टू, देखो ई वेक्टर तो इधर था, एस वेक्टर इधर था, तो दोनों के बीच में कोण कितना, 90 डिग्री, और कोस 90 0 होते ही आधार से निर्गत फ्लक्स क्या हो गया बच्चों, 0। वो मान समीकरण किसमें रख दिया, 2 में रख दिया, समीकरण 2 में रखा, तो फाइव सी भी कितना हो गया, 0। तो पहले चित्र से आधार से निर्गत फ्लक्स भी 0 और वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स भी क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया क्या। बोलो हुआ या नहीं हुआ, बोलो हाँ या ना। अब मैं चित्र बे की बात करूं बच्चों, अब मैं चित्र किसकी बात करूं, बे की बात करूं, बोलो करूं क्या। तो यहाँ ए की जगह क्या रख दूं, अब मैं बे की बात कर दूं, तो फाइव बी बराबर, अब देखो यही वापस कर रहा हूं बे चित्र के लिए, अब इस चित्र की बात कर रहा हूं, अब किसकी बात कर रहा हूं, बे चित्र की बात कर रहा हूं, बे चित्र की बात कर रहा हूं बच्चों, किसकी बात कर रहा हूं, इस चित्र की। तो वही फाइव बी निकाले, आधार से निर्गत फ्लक्स, और आधार का पृष्ठ यही है क्या, आधार का पृष्ठ यही है क्या, ये वक्र पृष्ठ है बच्चों, ये वक्र पृष्ठ है क्या। तो थीटा कौन सा कोण है, फाइव बी बराबर ई एस कोस थीटा लिख दिया, ई और एस एक दूसरे के क्या है बच्चों, देखो ई वेक्टर तो ऊपर है, ई वेक्टर तो इधर है, और एस वेक्टर इधर है, तो दोनों के बीच में कौन, बोलो ई व एस एक दूसरे के क्या है बच्चों, एक दूसरे के विपरीत है क्या, बोलो है क्या, विपरीत है, तो थीटा इक्वल टू कितना, 180।
बोलो होगा क्या। और 180 क्या होता है बच्चों, cos 180 कितना होता है, -1 होता है बच्चों। तो 5b बराबर कितना आएगा, -es आएगा क्या, बोलो आएगा नहीं आएगा। s क्या है, आधार का पृष्ठ कैसा है, बोलो वृत्तीय है क्या, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है क्या। तो 5b बराबर -e पाई आर स्क्वायर होगा क्या, पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा क्या। पाई बी बराबर आ गया -e पाई आर स्क्वायर, बोलो होगा क्या। तो आधार से निर्गत फ्लक्स आया वह चित्र के लिए -e पाई आर स्क्वायर, बोलो आया क्या। अपने को निकालना है वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, तो समीकरण 2 से तो 5c कितना आएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गया क्या, e इंटू में पाई आर स्क्वायर आएगा क्या, बोलो आएगा नहीं आएगा। ये मान समीकरण 2 में रख देंगे, आधार का निकाल दिया और वही मान वक्र पृष्ठ में रख देंगे क्या। तो बच्चों ये प्रश्न आपको आया क्या समझ में, बोलो हाँ या ना। तो मान इतना ही बात अपने को इतनी ही पता होनी चाहिए कि जब भी निर्गत फ्लक्स निकाले तो E और S के बीच में बनने वाला कोण अपने को पता होना चाहिए, और साथ में हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा किधर होती है, और वो क्षेत्रफल सदिश की दिशा हमेशा सदैव किधर होती है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की साइड होती है, याद रखो। तो इन प्रश्नों को अपन आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करेंगे, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।